सोचो एक ऐसी फिल्म आती है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन तभी एक ऐसा डायरेक्टर जो खुद रियल और ग्रे कैरेक्टर के लिए जाना जाता है, अचानक को ये कह देता है कि इस फिल्म को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। बात हो रही है राम गोपाल वर्मा की, और जिस फिल्म के बारे में बात हो रही है उस फिल्म का नाम है धुरंधर 2, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने। अब ट्विस्ट ये है कि राम गोपाल वर्मा धुरंधर 2 की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन वह इस फिल्म के एक बड़े पॉइंट पर डिसएग्री भी हैं, और वो पॉइंट है दाऊद इब्राहिम के किरदार को लेकर। तो आखिर ऐसा क्या है जो राम गोपाल वर्मा को इस फिल्म को लेकर खटक रहा है, और क्या वाकई फिल्म में कुछ मिस हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक अलग नजरिया है जिसे राम गोपाल वर्मा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसे थोड़ा आराम से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिल्म धुरंधर 2 रिलीज के बाद से ही काफ़ी चर्चा में है। लोग इसकी स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल क्राफ्ट और ट्रीटमेंट की तारीफ कर रहे हैं, और सच कहें तो ये वही चीज़ें हैं जिस पर खुद राम गोपाल वर्मा बहुत समय से फोकस करते आए हैं। तो राम गोपाल वर्मा ने जब धुरंधर 2 फिल्म की तारीफ की तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगा था लोगों को, लेकिन असली बात ये है जब वो अपने यूट्यूब चैनल पर एक राइटर हैं जिनका नाम हुसैन जैदी है, उनसे बातचीत कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी धुरंधर 2 को लेकर। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि फिल्म के कई हिस्से उन्हें बहुत अच्छे लगे, लेकिन दाऊद इब्राहिम का जो पोर्ट्रेयल किया गया है वो उन्हें कन्विंसिंग नहीं लगा। अब जरा इस बारे में सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने खुद अंडरवर्ल्ड और क्राइम पर इतनी सारी फिल्में बनाई हो, अगर वो किसी किरदार को लेकर सवाल उठा रहा है तो बात थोड़ी इंटरेस्टिंग तो बनती है। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि धुरंधर 2 को लेकर मैं बस सिर्फ एक चीज से डिसएग्री हूँ। दाऊद को जिस तरह से दिखाया गया है वो मुझे सही नहीं लगता। तो बता दें कि धुरंधर 2 में दाऊद को बड़े साहब के रूप में दिखाया गया है, एक ऐसा मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। मतलब एक पावरफुल, एक्टिव और अभी भी डेंजरस फिगर के रूप में वो है। लेकिन यहाँ पर राम गोपाल वर्मा इस चीज को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। राम गोपाल वर्मा का कहना है कि उनके हिसाब से दाऊद काफी समय से इनएक्टिव है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शायद वो करीब 20 साल पहले ही क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर हो चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या आप सोचते हैं कि कोई ऐसा आदमी सच में रिटायर हो सकता है, या ऐसे लोग सिर्फ सामने आना बंद कर देते हैं? अपने इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 100% सही है। उनका ऐसा मानना है, उन्होंने कहा कि मैं इसे गलत साबित नहीं कर सकता और डायरेक्टर इसे सही साबित नहीं कर सकते। मतलब यहाँ कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, और यही इस पूरी डिस्कशन को और ज्यादा फैसिनेटिंग बना देता है। देखो, असली इशू यहाँ ये नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। असल बात यह है कि एक ही कैरेक्टर को दो लोग बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक तरफ फिल्म है जो ड्रामा, इम्पैक्ट और थ्रिल के लिए कैरेक्टर को एक तरीके से दिखाती है, दूसरी तरफ है राम गोपाल वर्मा जैसे लोग जो शायद रियलिटी के ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, जब आप ऐसी फिल्म देखते हो तो आप क्या सोचते हो? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो कहानी आप देख रहे हो पूरी तरह से रियल हो, या फिर उसमें थोड़ा सिनेमैटिक फ्रीडम भी होना चाहिए? क्योंकि अगर इस बारे में सच बोला जाए, अगर हर चीज बिल्कुल फैक्चुअल ही हो तो शायद फिल्म उतनी इंगेजिंग ना लगे, लेकिन अगर कहानी को ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया जाए तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगते हैं। तो बैलेंस जरूरी है। यहाँ पर राम गोपाल वर्मा का पर्सपेक्टिव काफी ग्राउंडेड लगता है। वो कह रहे हैं कि उनके हिसाब से दाऊद अब पहले जैसा एक्टिव नहीं है, लेकिन फिल्म एक अलग नैरेटिव दिखाती है जहाँ वो अभी भी एक पावरफुल पपेट मास्टर है। दोनों में से सही कौन है? शायद दोनों ही अपने अपने तरीके से सही है, और यही चीज इस पूरे मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट से हटाकर ग्रे बना देती है। क्योंकि सच ये है कि ऐसे लोगों की जिंदगी के बारे में पूरी जानकारी कभी पब्लिक नहीं होती है। जो सामने आता है वो या तो रिपोर्ट होती है या किसी की इंटरप्रिटेशन होती है, और फिल्म में तो ये इंटरप्रिटेशन और भी ज्यादा स्टाइलिश हो जाती है। इस पूरे इंटरव्यू में एक और बात नोटिस करने वाली है, राम गोपाल वर्मा फिल्म को ओवरऑल क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक स्पेशल पॉइंट पर सवाल उठाया। मतलब वो फिल्म की मेहनत और बाकी एस्पेक्ट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बस एक डिटेल पर उनका अलग ओपिनियन है। और सच कहा जाए तो एक हेल्दी डिस्कशन का यही तरीका होता है। अब यहाँ पर इमेजिन करो, अगर हर फिल्म मेकर एक दूसरे के काम को ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगे तो क्या हमें कोई नया पर्सपेक्टिव मिल पाएगा, जैसा कि हमें धुरंधर और धुरंधर 2 को लेकर मिला है? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि ऐसे होनेस्ट डिसएग्रीमेंट ही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं एक नई कहानी बनाने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप ये फिल्म देखते हो तो क्या आपको दाऊद का जो पोर्ट्रेयल दिखाया गया है वो कैसा लगता है, या फिर आपको भी लगता है कि इसे थोड़ा ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया गया है? और एक सवाल, क्या हमें फिल्म में सच्चाई एक्सपेक्ट करनी चाहिए, या फिर हमें उन्हें सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखना चाहिए?
क्योंकि कहीं ना कहीं हर फिल्म एक वर्जन होती है, पूरी सच्चाई नहीं। और हर व्यूअर जो फिल्म को देखता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे इंटरप्रेट करता है। अब राम गोपाल वर्मा की बात सही है या फिल्म की, इसका कोई फाइनल आंसर शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिबेट जो है वो जरूर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग, परसेप्शन और रियलिटी के बीच के फर्क के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और अगली बार जब आप भी कोई ऐसी फिल्म देखें जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, तो एक बार जरूर सोचें जो आप देख रहे हो क्या वो सच है या वो सिर्फ एक कन्विंसिंग स्टोरी है जो तुम्हें दिखाई जा रही है। और शायद यही सवाल इस पूरे मामले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कर सकते हैं।